यो तो क्या हाल चाल है, कैसी चल रही ट्रेडिंग? अगर अच्छी चली तो वेल एंड गुड, अगर नहीं अच्छी चली तो भाई बैठ जाओ भाई चैनल पे। तुम्हारा भाई फ्री लर्निंग्स ला रहा है, ठीक है। तो भाई पहले तो हम लोग पढ़े थे पीनट्स, ठीक है। पीनट्स सब रूल्स वगैरह पढ़ लिए थे। एंड अब हम वेजेस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। वेजेस क्या होता है? वेजेस का सीन ये है भाई कि जब मार्केट कंसोलिडेट करती है एंड जब अचानक से ब्रेकआउट आता है तो उसके अपोजिट साइड में क्या होता है, ट्रेंड्स बनने लगते हैं, छोटे छोटे स्विंग्स बनने लगते हैं। ट्रेंड्स क्या होता है आप पार्ट 2 पार्ट 3 पे जाके देख सकते हो। एंड अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक। वेजेस में क्या होगा, पहले कंसोलिडेट करेगा मार्केट, अप साइड मूव लगाएगा एंड अपोजिट साइड में क्या करेगा, छोटे छोटे स्विंग्स बनाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ऊपर एंड नीचे हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रेंड लाइन्स बन जाएंगी। ओके, ट्रेंड लाइन्स बन जाएंगी, ठीक है। अब मैं माना कि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, तो कितना ऊपर जाएगा ये, इसका कुछ हिसाब तो होगा। ये कितना ऊपर जाएगा, ये इतना ऊपर जाएगा जितना पहली बार में ये स्विंग बनाया था, ठीक है। ये इतना ऊपर यहाँ पर जाएगा। जब ये यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ हमारी रिवर्सल एरिया होगा, वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में आ जाएगी, ठीक है। नहीं समझ में आया? मैं तो थोड़ा बड़े पिक्चर में दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, अब जैसे ही तुम देख रहे हो कि मार्केट ने कंसोलिडेट करना चालू किया, मैं कंसोलिडेशन से तुमको दिखाता हूँ, ठीक। कंसोलिडेशन कैसे था, ऐसे था, राइट। कंसोलिडेशन ऐसे था। तो जब ब्रेकआउट किया तो कहाँ तक का आएगा, तो जितना पहली बार में इसने वॉल्यूम लाया था उतना ही वॉल्यूम में ब्रेकआउट के बाद भी लाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट पूरा हुआ, देन यहाँ से रिवर्सल, ठीक है। चलो, अब इसका केवल इतना ही रूल था, लेकिन इसको मार्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चार्ट्स में एंड उसके बाद हम लोग नया पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, लेकिन उसके बाद अब मैंने ये तो बता दिया यहाँ से रिवर्स होगा, लेकिन रिवर्स कहाँ तक होगा, जितना बड़ा ये डिमांड आया है, जितना बड़ा ये डिमांड आया है वही कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उतनी यहाँ पे सेलिंग आ जाएगी, फिर मार्केट कुछ भी करता है उसकी मर्जी है, ठीक है। तो जो चार्ट्स में चलते हैं अपना फेवरेट पेयर गोल्ड में, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो मार्केट ने क्या किया है, पहले कंसोलिडेशन फेज में था, फिर अप साइड मूव लगाया है एंड यहाँ पे क्या हुआ है, अपोजिट साइड्स में क्या किया है इसने, एक ट्रेंड लाइन भी बनाया है साथ में, ठीक। यहाँ से ऐसे एंड इधर से ये ऐसे, ठीक है। ये वेजेस टाइप का ही, जिस टाइप का मैंने तुमको बताया था। अब मैंने बोला कि मान लो ब्रेकआउट कर दो तो कितना वॉल्यूम आएगा, जितना यहाँ पे पहले बाइंग आया था, ठीक है। तो फर्स्ट वेजेस का पॉइंट कितना था, इतना था। अगर मैं नीचे से करता हूँ इसको, यस, कितना था भाई, इतना था, ठीक है। एंड अगर मैं सेम ब्रेकआउट के बाद जस्ट लगा दूँ तो ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, ये मेरा रिवर्सल एरिया, राइट। ये मेरा रिवर्सल एरिया हुआ। अब रिवर्स कहाँ तक करेगा ये भी देख लेते हैं, रिवर्स कहाँ तक करेगा, जिससे पहले जितना भी ये आया था, ठीक है। सो ये मेरा रिवर्सल एरिया है। अगर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, अगर मान लो यहाँ से रिवर्स होगा ही होगा, ठीक है। अगर मान लो ये रिस्पेक्ट नहीं दिया तो नीचे वाला रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। अब ये हुआ। अब मैं तुमको आगे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ कि अगर मान लो अगर सेलिंग डबल आने लगे तो क्या करें, जस्ट इसका डबल कर दो, देखते हैं ये, ठीक है। ये हुआ, ठीक है। अब इसका सॉरी हाँ, अब इसका 50%, इसका 50%, इस लाइन का 50% कितना होगा, रुको, इसका 50% निकाल लेते हैं अपन लोग, ठीक है। इसका 50% कितना हुआ, इतना हुआ, ठीक है। अब इसके बराबर का हम एक लाइन खींच देते हैं, थोड़ा सा ट्रिपल होगा तुम्हारे लिए पहले अभी अभी, लेकिन सीख जाओगे, ठीक है। अब मैंने इसका क्या 50% लिया, ठीक है। डबल डिमांड का मैंने क्या 50% लिया। अब मैं इसमें जस्ट जाके इसको अटैच कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने अटैच किया यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर अटैच किया, ये मेरा एक रिवर्सल जोन बना एंड रिवर्सल जोन के बाद क्या हुआ, मार्केट ने जस्ट इसको अटैच किया एंड ऊपर बूम, ठीक है। मतलब मार्केट ने क्या किया, जितना भी यहाँ पर वॉल्यूम आया था इधर का, ठीक है, जितना भी इधर का ये वॉल्यूम आया था उसका क्या किया मार्केट ने, जस्ट डबल किया, ठीक है। जस्ट डबल किया एंड उसका 50% से मार्केट ने रिवर्स कर दिया। ये एक मॉडल है, ठीक है। अगर मार्केट तुम्हारे डिमांड से ज़्यादा सप्लाई दे रहा है या फिर सप्लाई से ज़्यादा डिमांड दे रहा है
तो उसका डबल करो, उसका 50% एरिया निकाल दो। अगर वो उस 50% एरिया को भी तोड़ दिया है तो वो तुम्हारे डबल डिमांड से चला जाएगा ऊपर। कंफर्म 97% एक्यूरेसी वाला यही होता है, ठीक है। सो तुम्हारे सामने मैंने किया, जितना भी यहाँ पर आया था इसकी सेलिंग, मैंने जो है इसको बाइंग में लगाया, एग्जैक्ट यहाँ से रिवर्सल हुआ। एंड अब क्या होगा, अब क्या होगा, कितना रिवर्स होगा, जितना यहाँ पर ये बाइंग आई थी पहली बार में, उतना ही क्या होगा यहाँ पर सेलिंग आएगी, ठीक। अब तुम बोलो नहीं भाई मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं जो इतनी बड़ी बाइंग आई है मैं क्या इसको मानूंगा, ओके, तुम इसको मान लो, ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब तुम इंतज़ार करोगे इधर आने का, तुम इंतज़ार करोगे इधर आने का। तो मैं इसको सही से लगा लेता हूँ, यहाँ पे टैप हुआ था ये, यस यहाँ पे, ठीक है, गलत हुआ। जो रूल कहता है उसके हिसाब से चलो, ठीक है। मैं तो वहाँ पे तुमको क्या दिखाने के बाद कि ठीक जो लगा लेते हैं, जो रूल कह रहा है केवल उसके हिसाब से ही चलोगे तो ही तुम प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। उसने बोला था कि जब कंसल्टेशन चालू होगा उसके पहले के लेग में जितनी भी बाइंग आई है उतनी वहाँ पे सेलिंग आ जाएगी। उसका डबल आया, डबल का मैंने हाफ किया यानी यहीं से मार्केट बूम हो गई ऊपर की तरफ। सो अब हम लोग पढ़ते हैं रिटेलर ट्रैप। रिटेलर ट्रैप क्या होता है, चलो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूँ, ठीक है, सुनो। रिटेलर ट्रैप क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम WM जानते होगे, ठीक है। WM क्या होता है, जैसे माना कि मार्केट यहाँ से गिर रही है ऐसे, ठीक है, एंड यहाँ पर एक W बनाया, ठीक है। W बनाते ही ये इसका नेकलाइन एरिया होता है, इस नेकलाइन एरिया में मार्केट कंसोलिडेट करने लगती है, ठीक है। कंसोलिडेट करते 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 ये ऊपर और नीचे एक लाइन बना देती है जिसमें बायर्स और सेलर्स के एक्टिव पोजीशंस होते हैं, राइट। वो तो तुम भी जानते हो कि यहाँ पे एक्टिव पोजीशंस होंगे, राइट, ओके। तो इसका नाम हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, कंसोलिडेशंस रख सकते हैं, ठीक है, कंसोलिडेशंस, ठीक है, कंसोलिडेशन रख सकते हैं, ठीक है। देखो एंड इसका ये जो बीच का एरिया है इसको हम लोग कहते हैं QS। QS मतलब क्वार्टर सपोर्ट, क्या, क्वार्टर सपोर्ट, ओके, हम लोग क्वार्टर सपोर्ट कहते हैं, ओके नाइस, इसको हम लोग क्वार्टर सपोर्ट कहते हैं। लेकिन ये जो पॉइंट है अपना, ये पॉइंट हम लोग का क्या होगा, ये वाला पॉइंट अपना होगा ब्रेकआउट एरिया, क्या, ब्रेकआउट, फक, ब्रेकआउट एरिया होगा, ठीक है, ओके। तो ये मेरा एक ब्रेकआउट एरिया होगा, सब कुछ सही है। लेकिन मेन है वो हम लोग का इसका नीचे वाला पॉइंट है, ये हमारा होता है सपोर्ट, एक्चुअल सपोर्ट। अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा तो यहीं पर आके वो रिवर्स कर देगा, ठीक है, इस जगह पे आके वो रिवर्स कर देगा, या तो वो क्या करेगा, जितना ये सेलिंग आई है उतना ही सेलिंग यहाँ पे पलट देगा, ठीक है, उतना से यहाँ पे पलट देगा। अगर नहीं रुका तो इस सपोर्ट पे आके वो रिवर्स कर देगा, ठीक है। रिटेलर ट्रैप यहाँ पे क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे जो कंसोलिडेट करा है तो इधर क्या होंगे, बायर्स और सेलर्स के ऐसे होंगे, ठीक है, एक्टिव पोजीशंस होंगे जिनमें उन लोग के रुपए लगे होंगे। तो मार्केट पहले इनको निकालेगा, ठीक है, पहले क्या करेगा, पहले सेलर्स को निकालेगा, सेलर्स को निकालने के बाद क्या करेगा, फिर वो ऊपर आके बायर्स को निकालेगा, फुल टू लिक्विडिटी है, ठीक है। चलो अब तुम ये भी समझ गए, अब मैं तुमको दिखाता हूँ ये चार्ट में दिखता कैसा है। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो माना यहाँ पे मतलब W नहीं बना है, ठीक है, ये M था हमारा, ठीक है, M बना, नीचे आया नीचे आया नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, यहाँ भी आया। अब ये देखो ये हम लोग का कौन सा है, ठीक। अब यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट लेंगे, ठीक है, अगर तुम पढ़े हो गए तो तुम यहाँ पे जान जाओगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा ये सेकंड, ओके नाइस, हमारा सेकंड। मैंने कहा था कि मार्केट गिरेगी तो अपोजिट साइड में क्या बनेगा, वेज बनेगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा वेज है, ओके। तो मैंने तुमसे ये भी कहा था कि उतनी सेलिंग आएगी जितना यहाँ पे पिछले बार आया था, ठीक है। पिछली बार कितनी सेलिंग आई थी भाई, मुझे तो क्या यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग दिख रही है पिछली बार,
अगर मैं इसको लगा दूं, ठीक है, तो मेरा ये फर्स्ट रिवर्सल पॉइंट था जिसने मार्केट को फेल किया, ठीक है, जिसने क्या किया, मार्केट ने फेल किया जिसको। अब मैं इसका क्लोन कर दूं एंड अगर मैं इसका 50% एरिया निकाल दूं, तुम कर लोगे, बहुत आसान है, ठीक है, ये तुम कर लोगे, कोई बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं अगर इसका 50% एरिया निकालूँ एंड मैं 50% एरिया निकाल के मैं जस्ट इसका क्या करूँ, मैं इतना लाइन ले लूँ एंड मैं इसको हटा के इसको रख दूँ केवल, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये मेरा रिवर्सल पॉइंट, मार्केट रिवर्स, खत्म, यस, हो गया। चलो अब लेकिन जो मैं तुमको दिखा रहा था कि मार्केट ने डब्ल्यू बनाया, छोटा डब्ल्यू यहाँ पर है, ठीक है, ये मैं छोटा डब्ल्यू है, ठीक है, दिस इज माई स्मॉल डब्ल्यू इधर से, ठीक है। अगर तुम नहीं देख पा रहे स्मॉल डब्ल्यू कहाँ पर है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये मेरा स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है, ये, और ये इसका क्वार्टर सपोर्ट है, ये वाला इसका क्वार्टर सपोर्ट है। मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, जैसे मैंने कहा था, अगर नीचे आएगा तो जितना सेलिंग आई थी उतना सेलिंग आएगी, और अगर ऊपर जाएगा तो जितना बाइंग आई थी उतनी ही बाइंग आएगी, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक का, तो पहली बार में मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, पहली बार में इसको रिस्पेक्ट दिया इस जगह पे, ठीक है, इसको यहाँ पर हल्का सा रिस्पेक्ट मिला है। अब ये यहाँ से क्यों नीचे है, ये इसके ऊपर क्यों गया, इसके ऊपर जब जाता है तो हम लोग कहते हैं इसको वॉल्यूम ब्रस्ट, क्या कहते हैं, वॉल्यूम ब्रस्ट। तुमको लग रहा होगा कि ओ ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा आ गया है ब्रेकडाउन, नहीं, ये जस्ट 8-9 पॉइंट का है, ठीक है। अगर तुम बड़े टाइम फ्रेम में कर रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं रहता, छोटे टाइम फ्रेम में अगर ये 80-90 पे जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये तुम बड़े पॉइंट पे हो तो इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। अगर तुमको इतना भी रिस्क नहीं लेना है भाई तो मत करो, कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती है, और तुमको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग वॉल्यूम बस्ट। वॉल्यूम बस्ट क्या होता है ये मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम बस्ट हुआ क्यों, मैं तुमको ये बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत देर से गिर रही थी, मार्केट यहाँ पे बहुत देर से गिर रही थी एंड इसको एक पॉइंट ऐसा लाना था कि जहाँ से मार्केट रिवर्स करे। अगर मैं इस रिवर्सल पॉइंट को निकालूँ तो देखना, मैं एग्जैक्ट यहाँ से रिवर्सल पॉइंट भी निकाल सकता हूँ कैंडल के वजह से, ठीक है। रुको मैं तुमको दिखाता हूँ, अगर मुझे ऐसी कैंडल मिलती है यहाँ पे, बिल्कुल मिली है भाई, लो, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब फर्स्ट तो मेरा ये हो गया, ठीक है, एंड सेकंड क्या होगा मेरा, इसका 50% होगा। 50% कहाँ पर, इसका ये भी देख लेते हैं अपन लोग, ये है इसका 50%, ठीक है। चलो पहले तो मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि तुम लोग को संतुष्टि हो जाए, ये है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अब मैं इसका 50% लगाता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, रुक जाओ, इसको हटाओ जरा, इसको हटाओ, ठीक है, 50% लगाया, टैप एंड नीचे, ठीक है, 50% लगाया, टैप एंड नीचे। ये है कैंडल, दोनों सिनेरियो अलग है, अगर तुम चार्ट करो तो चार्ट को, कैंडल कर रहे हो तो कैंडल करो, अगर तुम कैंडल मिक्स करके कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुम केवल चार्ट के बेस में कर रहे हो तो ये जो ऊपर का सीन आया ये हमारा वॉल्यूम ब्रस्ट कहलाएगा, या वॉल्यूम ब्रस्ट ही कह सकते हैं, ठीक है, तो ये मेरा वॉल्यूम ब्रस्ट कहलाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट नीचे रिवर्स। अगर तुम कैंडल कर रहे हो तो भाई तुम कैंडल ही कर लो, कैंडल कैसे करते हैं वो मैं तुमको सिखाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो कर लो यार। आपने आज पीनट पढ़ा, वेजेस पढ़े, ठीक है, आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा एंड अब अगर देखें हम लोग तो आगे बहुत से चार्ट पैटर्न पढ़ने बाकी हैं, लेकिन अगर तुम इन तीनों को थोड़ा सा मास्टर कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।